जंगकुक काफी एंजॉय करते हुए और अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने ग्रैनी के हाउस की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसकी ग्रैनी की कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई थी। और तभी जंगकुक कोरिया में नहीं था, क्योंकि उसकी कोई मीटिंग थी और वो बाहर था, जिसकी वजह से वो अपनी नानी का फ्यूनरल भी अटेंड नहीं कर पाया था। और अब उसे अपनी ग्रैनी की याद आने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि वो अपनी नानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और जंगकुक की फैमिली, जो कि उसके ग्रैनी के बिग हाउस को विलेज में सेल करने वाले थे, तभी सेल करने से पहले उन्हें पता चला कि उनके घर को किसी ने आग लगा दी है। और अब जंगकुक वही पता करने अपनी ग्रैनी के विलेज वापस जा रहा है कि आखिर ये सब किस किया है। और अब थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो अपने नानी के एक ब्यूटीफुल से विलेज में पहुंचता है। वहाँ पर सूरज तो निकला हुआ था, पर ऐसा लग रहा था जैसे काले बादल उस पर छाए हुए हो, और वो काफी खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जल्दी बारिश भी होने वाली है। तभी उसने अपनी कार अपने ग्रैनी के घर के पास ही पार्क की, जो कि अभी बुरी तरह से जल चुका था, जो अभी पूरी तरह से ब्लैक कलर में बदल चुका था। और जिसे देखने के बाद जंगकुक की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे थे। और तभी जंगकुक अपनी ग्रैनी से मन ही मन में सॉरी बोलते हुए कहता है कि आई एम सॉरी ग्रैनी, मैं आपके घर को, आपके ओल्ड मेमोरीज को बचा नहीं पाया, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था। अगर मैं यहाँ होता तो ये सब कुछ कभी नहीं होने देता। मुझे पता है नानी कि अभी देर हो चुकी है और अभी कुछ नहीं हो सकता, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत दूर कहीं से देख रही हो, कि आप ही ने कहा था कि अगर मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, मेरी आंखें हमेशा तुम पर रहेगी। और नानी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जैसे ही उस इंसान को ढूंढ लूंगा जिसने ये सब किया है, मैं उसे मार दूंगा। और इतना बोलने के बाद जंगकुक टर्न करता है, जहाँ पर उसे एक स्मॉल और ब्यूटीफुल हाउस दिखता है, जो कि उसकी ग्रैनी के बिल्कुल अपोजिट साइड में ही था। पर जिसे देखने के बाद जंगकुक के दिल को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस डोर पर अब लॉक लगा हुआ था और इस पर एक साइन भी था कि वो घर सेल करने के लिए रखा गया है। इसे देखने के बाद जंगकुक कहता है, डैम, लगता है मैंने आज 2 लोगों को खो दिया। तभी वो अपने दिल को समझाते हुए फिर से अपने ग्रैनी के जले हुए हाउस को देखता है और कहता है, देखो ना नानी, उसने भी मुझे छोड़ दिया। मुझे लगा था कि आज फाइनली मैं उससे बात करूंगा, पर मेरी किस्मत तो देखो, आज मैंने उसे भी खो दिया। ऐसे भी काफी लेट हो चुका है। इतनी देर तक कोई भला किसी का इंतजार कैसे कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, राइट नानी? ओके ठीक है नानी, मैं अब रोऊंगा नहीं, पर अब मुझे एक रूम की जरूरत पड़ेगी कि मैं यहाँ पर कुछ दिनों तक रह सकूं, ताकि मैं उस गुनहगार को ढूंढ सकूं जिसने ये सब कुछ किया है। पर क्या यहाँ के विलेजर्स को मैं याद हूँ? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी मुझे पहचान पाएगा, क्योंकि नानी अब तो बहुत ज्यादा समय बीत गया है। इतना बोलते ही जंगकुक अपना पैर ऊपर उठाता है ताकि वो अपनी कार की तरफ जा सके, पर तभी उसे अपने फुट के नीचे कुछ स्टिकी सा महसूस होता है। और तभी वो कहता है, ए शिट शिट शिट, ये तो सच में बुलशिट है। ओह, मेरे शूज तो खराब हो गए, अभी मैं इसे कभी नहीं पहनने वाला हूँ। और तभी वो अपने शूज उतार कर फेंक देता है और फिर वो अपने बैग में से न्यू शूज निकाल कर उन्हें पहन लेता है। पर वहाँ पर कोई ऐसा इंसान डेफिनेटली था जो कि उसकी इस कंडीशन पर हंस रहा था। और जंगकुक जब ये महसूस करता है, तब वो रुक जाता है और वो देखता है कि कार के बैक साइड में कोई खड़ा है जो कि उस पर हंस रहा है। अभी वो इंसान सामने निकलकर जंगकुक से कहता है, हे आई एम सॉरी, मेरा तुम पर हंसने का कोई इरादा नहीं था, पर मैं क्या ही करता। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इस वक्त जंगकुक अपने शू की लेस बांध रहा था और तभी वो लड़का जंगकुक को याद करने की कोशिश करता है और तभी उसे याद आता है और वो कहता है कि ओह, ये तो तुम हो ना जंगकुक को ये जानकर बहुत बड़ा शौक लगता है कि आखिर उसने जंगकुक को इतने दिनों बाद कैसे पहचान लिया। पर अफसोस वो उस लड़के को नहीं पहचान पाता। तभी वो लड़का कहता है कि ओह, इट्स मी जंगकुकी, आई एम जिमिन, योर चाइल्डहुड फ्रेंड। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है तुम्हें मुझे याद करने के लिए, या फिर तुम चाहते कि मैं थोड़ा और बताऊं अपने बारे में? और जंगकुक को जिमिन याद आ जाता है और तभी वो कहता है, जिमिनी बाबू। जिमिन की स्माइल उसके चेहरे से गायब हो जाती है और वो पाउट करते हुए नीचे देखने लगता है और कहता है,
तुम्हें ये टाई ने सिखाया था ना, और तुम अभी तक ये भूले नहीं हो। काफी समय बीत गया पर तुम तो वैसे के वैसे ही हो। पर अफसोस टाई ने तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं सिखाए। और फिर क्या था, जिमिन जैसे ही टाई को मेंशन करता है, टाई तो कुकी का बचपन का क्रश था, जिसकी वजह से कुकी स्माइल करना छोड़ देता है। कुकी एक बार फिर पीछे मुड़कर अपने क्रश के घर की तरफ देखता है और फिर थोड़ी ही देर बाद जिमिन की तरफ देखता है। तभी जिमिन उससे कहता है, तुम यहाँ पर अपनी नानी की प्रॉपर्टी सेल करने आए हो ना। जंगकुक को यहाँ पर जिमिन की बातें समझ नहीं आती, पर थोड़ी ही देर बाद उसे याद आ जाता है और फिर वो जिमिन से कहता है, अरे हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, और मुझे यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर कोई रहने के लिए जगह देगा। काफी समय हो गया है ना, और मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे यहाँ पर पहचानता भी होगा। पर जिमिन, अगर तुम्हें किसी जगह के बारे में बताएं तो प्लीज मुझे बताना। भी जिमिन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, पर तुम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? कम ऑन, आई एम योर फ्रेंड। ऐसे स्ट्रेंजर की तरह एक्ट मत करो जंगकुक। गाँव वाले किसी को भी इतनी आसानी से भूलते नहीं हैं। जब कोई हमारे दिल में एक अच्छी जगह बना लेता है, तभी वो दोनों कार में बैठते हैं और किसी के घर के सामने पहुंचते हैं, जिनके घर के सामने काफी अच्छा और ब्यूटीफुल सा गार्डन होता है। और तभी जिमिन डोरबेल रिंग करता है और एक लड़का वहाँ से दरवाजा खोलता है, जो कि जिमिन को देखकर काफी शॉक हो जाता है और जिमिन उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है, जैसे कि उसने कुछ नॉटी किया। और जिमिन को देखकर वो लड़का जिमिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर दोबारा क्या कर रहे हो? और जिमिन कहता है, ओ कम ऑन टाई, मैं तो बस तुम्हें मिस कर रहा था। जिस पर वो लड़का कहता है, मिस मी, तुम अभी अभी कुछ घंटे पहले ही यहाँ से गए हो, फिर दोबारा? इस पर जिमिन कहता है, एक्चुअली वही एक बात नहीं है टाई। तो फिर टाई पूछता है, तो फिर क्या बात है, बताओ मुझे, क्या बात है? क्या फिर से तुमने कुछ नोटी किया है और तुम चाहते हो कि मैं ये बात तुम्हारे हस्बैंड से छुपाऊं? तो फिर इतना जान लो कि मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। इस पर जिमिन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है टाई, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक लड़का है जिसे कुछ दिनों के लिए एक रूम की जरूरत है और ये तुम्हें पे करने के लिए भी तैयार है, और मैंने उसे तुम्हारा घर रिकमेंड कर दिया है। प्लीज क्या तुम उसे यहाँ रहने दोगे कुछ दिनों के लिए? और तभी टाई जिमिन को थोड़ा साइड करता है और पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि अपने लगेज से स्ट्रगल कर रहा होता है उसे यहाँ तक लाने के लिए। इसे देखने के बाद टाई को तो शॉक ही लग जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो लड़का उसी की तरफ आ रहा था अपने लगेज के साथ स्ट्रगल करते, और वो लड़का ठीक टाई के सामने रुक जाता है ताकि वो टाई के साथ हैंडशेक कर सके। और जैसे ही जंगकुक टाई को देखता है, वो भी वहीं पर फ्रीज हो जाता है। और इस समय दोनों का अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आसान नहीं था, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को काफी साल बाद देखा था। जंगकुक तो टाई का चाइल्डहुड क्रश था और उसका बॉयफ्रेंड भी था, जो कि इस वक्त उसकी आंखों के सामने ही खड़ा था, जिसे देखने के बाद टाई को रोना आ रहा था। टाई चाहता था कि वो जंगकुक को हक कर ले। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे ही जा रहे थे। उन्हें ये तक याद नहीं था कि जिमिन भी वहाँ पर खड़ा है, जो कि उन दोनों को देखकर बाकी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे में डूबा हुआ देखकर जिमिन ने उन दोनों के बीच में अपना हाथ हिलाया, बट इससे भी उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बस देखे ही जा रहे थे। दोनों में से कोई भी इस मूवमेंट को ब्रेक नहीं करना चाहता था। और फिर फाइनली जिमिन को दोनों के एल्बो को शेक करके उन्हें वापस रियलिटी में लाना पड़ा। और जैसे ही जंगकुक रियलिटी में वापस आया, उसने जो पहला शब्द कहा वो था एंजल। इसे सुनते ही टाई सोच रहा था कि जंगकुक को अब भी उसका निकनेम याद है, और फिर बिना सोचे समझे टाई ने कहा कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई वापस आने में, जिसे सुनने के बाद सब तो जैसे शॉक ही रह गए। और थोड़ी देर बाद उसे भी रियलाइज हुआ कि उसने क्या कहा। और तभी टाई बात को घुमाते हुए कहता है कि वो जिमिन से पूछ रहा था कि उसे इतना समय क्यों लग गया, और जिमिन भी बात को समझते हुए उसके साथ कंटिन्यू करता है। पर जिमिन कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी टाई उसे बीच में ही रोक देता है, उन दोनों से अंदर आने के लिए बोलता है और जंगकुक से उसका हैंडबैग उसे देने के लिए बोलता है। और जंगकुक अपना हैंडबैग टाई को दे देता है बिना कुछ सोचे समझे, जैसा कि जंगकुक बचपन में करता था। जैसा कि वो दोनों अभी भी बॉयफ्रेंड्स हो, और उसे याद था कि वो दोनों बचपन में ऐसा ही किया करते थे। टाई जंगकुक से बड़ा था तो जंगकुक टाई की हर बात मानता था। और थोड़ी देर में वो सब लिविंग रूम में आ जाते हैं, और तभी जिमिन टाई से पूछता है कि टाई संग कहाँ पर है, और टाई उसे बताता है कि वो अपने रूम में है। और तभी जिमिन टाई के रूम की तरफ भागता हुआ जाता है।
तभी टाई जंगकुक से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। और जंगकुक टाई से कहता है कि ठीक है चलो। वो दोनों जब जंगकुक के न्यू रूम में आते हैं तब टाई उसे कहता है कि ये ज़्यादा बड़ा रूम तो नहीं है, पर मुझे होप है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। और विलेज में ऐसा ही होता है और ये अकेला रूम बचा हुआ है मेरे घर में। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो फिर तुम कई और रूम ढूंढ सकते हो और मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। टाई तो नॉन स्टॉप बड़बड़ाए जा रहा था और जंगकुक चाहता था कि वो उसे रोक ले। जंगकुक जानता था कि टाई जंगकुक के लिए परेशान है, पर वो कर भी क्या सकता था अपने एंजल का पेन कम करने के लिए। जंगकुक चाहता था कि वो टाई को प्रोटेक्ट करे, वो उसे हक कर ले और वो उसे कहीं भी ना जाने दे, पर क्या अब ये पॉसिबल था? और तभी जंगकुक टाई के शोल्डर को पकड़ते हुए से शेक करते हुए कहता है कि टाई, इट्स मी योर कुकी, इट्स मी एंजल। तुम्हें मेरे साथ फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कुकी हूँ टाई। तभी उन दोनों की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और जंगकुक टाई को हक कर लेता है बिना कुछ सोचे समझे। टाई को वो हक बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि सेफ, वार्म, सो कंफर्टेबल, सो सॉफ्ट, सो गुड। और फिर वो भी जंगकुक को हक कर लेता है। इसी बीच टाई उससे पूछता है कि बताओ मुझे तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस यू सो मच कुकी, आई मिस यू। और जंगकुक कहता है आई एम सॉरी एंजल, प्लीज मुझे माफ कर दो, कुकी को माफ कर दो प्लीज। और दोनों फिर से एक दूसरे को टाइट हक कर लेते हैं। पर टाई को ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उसकी बॉडी को शेक कर रहा हो और टाई अपने डे ड्रीमिंग से वापस आ जाता है। टाई अपनी आंखें ब्लिंक करने लगता है ताकि वो अपने टीयर्स को रोक सके। और जंगकुक उससे पूछता है कि क्या हुआ टाई, क्या सोच रहे हो तुम और तुम कहाँ खो गए थे? और टाई माफी मांगते हुए कहता है कि आई एम सॉरी फॉर दैट, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच बनाता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें लंच में कुछ स्पेशल चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं वो तुम्हारे लिए बना दूंगा। पर जंगकुक कहता है कि नहीं, तुम जो भी बनाओगे मुझे वो पसंद आएगा टाई। पर टाई उससे एक बार फिर पूछता है कि मुझे पता होना चाहिए अगर तुम्हें समथिंग स्पेशल कुछ खाना हो तो। जंगकुक कहता है एंजल, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें जो बनाना है वो बनाओ। कितने सॉफ्टली जंगकुक ने वो नाम अपने मुंह से कहा और वो सारे वर्ड्स जो टाई को बहुत अच्छे लगे, उसके हार्ट को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जिसे सुनने के बाद टाई कहता है कि ठीक है तुम वॉशरूम में जाओ, मैं तुम्हारे लगेज को तुम्हारे रूम में लेकर आता हूँ। जंगकुक नोट करता है जैसे कि वो कोई लॉस्ट पपी हो। और टाई अभी 30 मिनट से किचन में काम कर रहा था और जंगकुक भी अपने रूम में था और जिमिन भी टाई के रूम में था। और टाई को अंदाजा हो गया था कि जिमिन जरूर टाइसन के साथ खेल रहा होगा, जंगकुक जरूर थक गया होगा, इसलिए वो इतना ज्यादा समय ले रहा है। तभी जंगकुक अपने रूम से बाहर निकलता है लूज कपड़े पहन के और जैसे ही उसकी नजर टाई पर पड़ती है वो फिर से फ्रोज हो जाता है। टाई जो कि किचन में काम कर रहा था बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। और जंगकुक वहीं पर सोच रहा था कि कोई कैसे भला इतना खूबसूरत लग सकता है, वो भी सिर्फ कुकिंग करते हुए। तभी जंगकुक का ध्यान वहाँ से भटक जाता है जब उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। उसे शॉक लगता है कि वो ऐसे कैसे कुछ भी सुन सकता है, उसे ये बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है। पर थोड़ी ही देर में जिमिन टाई के रूम में से बाहर निकलता है, वो भी एक बेबी को अपने हाथ में लेकर, जो कि ऑलमोस्ट 4 इयर्स का था, जिसे देखकर जंगकुक को फिर से शॉक लगता है। इसे देखकर जंगकुक फिर सोचने लगता है कि आखिर एक बेबी टाई के घर में क्या कर रहा है। पर वो बेबी टाई का अटेंशन पाने में कामयाब हो जाता है और टाई अपने बेबी की तरफ देखता है, तो कि ग्रैबी हैंड से टाई को अपनी गोदी में उठाने के लिए कहता है और टाई उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। इसे देखकर जिमिन कहता है कि टाई संग, तुम एक रोंदू बेबी हो जो हर समय रोता ही रहता है। तो टाई जिमिन से कहता है कि जिमिन, उसे भूख लगी होगी, उसे अपना मम्मा के पास आने दो। मम्मा। जंगकुक अपने माइंड में वो वर्ड रिपीट करता है। मैं जिमिन टाइसन को नीचे रख देता है, जो कि भागते हुए अपने मम्मा के पास जाता है। और तभी ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसकी मम्मा कोई और नहीं बल्कि टाई खुद है, उसका टाई, उसका एंजल। पर वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या टाई ने शादी कर ली? जंगकुक अभी भी शॉक में था और सोच रहा था। इसकी आंखें और माउथ दोनों के दोनों खुले रह गए थे। जंगकुक उन दोनों के हर मूवमेंट को नोटिस कर रहा था। टाइसन अपने मम्मा के शर्ट को टक करता है ताकि वो टाई का अटेंशन पा सके और जिससे वो सक्सेसफुल हो जाता है और टाई उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। फिर टाई गैस की फ्लेम को कम करता है और अपने बेबी को अपनी आर्म्स में उठाकर उसे किचन के काउंटर पर
रख देता है। इसके बाद वो अपने बेबी से पूछता है क्या मेरी बेबी को भूख लगी है। तभी टाइसंग नोट करता है और वो रोना छोड़ देता है और टाई अपने बेबी को कुछ स्नैक्स देता है उसे खाने के लिए। इस पर टाई का बेबी स्माइल करता है। तभी टाई का ध्यान जंगकुक की तरफ जाता है, जिसे देखकर टाई जंगकुक से कहता है कि ओ तुम आ गए, यहाँ बैठो, लंच तैयार है। जंगकुक अभी फिलहाल इस हालत में नहीं था कि वो अपने मुंह से एक वर्ड भी कह सके। एक दिन में ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत ज्यादा थी। एक तो टाई मैरिड और ऊपर से उसका बेबी। वो कैसे सहता आखिर ये सब। आखिर टाई उसका क्रश जो था और चाइल्डहुड बॉयफ्रेंड भी। पर जंगकुक को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर टाई का हस्बैंड कहाँ है, क्योंकि उसने अभी तक टाई के हस्बैंड को उस पर देखा नहीं था। और अब जंगकुक को लग रहा था कि उसके घर में रहना क्या जंगकुक के लिए ठीक होगा, क्योंकि टाई अब एक मैरिड लड़का है तो उसकी लाइफ में इंटरफेयर कैसे कर सकता है। पर अगर टाई ने शादी ही कर ली थी तो उसने जंगकुक को बताया क्यों नहीं। जंगकुक ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे टाई की आवाज आती है। जंगकुक क्या सोच रहे हो तुम, मैंने कहा कि लंच तैयार है। तभी जंगकुक की आंखों से आंसू निकलता है जो कि टाई के लिए इनविजिबल होता है और जंगकुक टाई से सॉरी कहता है। टाई उसे कहता है कि इट्स ओके कुकी, तुम माफी मत मांगो, बस आकर बैठ जाओ। टाई जिमिन से भी पूछता है कि क्या वो उन्हें लंच के लिए ज्वाइन करना चाहता है। जिमिन कहता है नहीं मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ सिर्फ कुकी को ड्रॉप करने आया था, मेरा युंगी घर में इंतजार कर रहा होगा। तभी टाई उससे कहता है कि ओ मैं तो देख ही रहा हूँ कि तुम लास्ट 30 मिनट से मेरे घर में हो। जिमिन कहता है ओ कम ऑन बडी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मेरा तुम्हारे बेटे पर पूरा अधिकार है कि मैं उसके साथ खेलूं। और देखो ना तुम्हारा बेटा कितना क्यूट है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता उसके साथ खेलने से। और टाई उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे रूम में टाइसन के साथ क्या खेल रहे थे, जबकि मैंने उसे काफी एफर्ट करके सुलाया था। जिमिन टाई से माफी मांगते हुए कहता है कि ओ आई एम सॉरी, मैंने उसे उठाया, एक्चुअली मैं उसके साथ खेलना चाहता था। और ये रोंदू लड़का तो देखो इसने रोना ही शुरू कर दिया क्योंकि ये गेम हार गया और मैं जीत गया। टाइसन उन दोनों के बीच में आकर कहता है कि मम्मा इसने चीट किया है, ही इज अ चीटर, मिमी इज अ चीटर। तभी सब लोग बड़े प्यार से उसे देखने लगते हैं कि वो कितना क्यूट है, जंगकुक को छोड़कर जो कि अभी भी शॉक में था। और टाई अपने बेबी से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मम्मा मिमी अंकल को पनिश करे। टाइसन कहता है यस मम्मा, मिमी अंकल एक चीटर है, आपको उससे पनिशमेंट करना चाहिए। मिमी अंकल एक बार भी मुझे जीतने नहीं दे सकते, मैं कितना क्यूट बेबी हूँ। मिमी अंकल एक क्यूट बेबी के लिए एक बार भी लॉस नहीं कर सकते। इसके बाद तो मैं मिमी अंकल के साथ कभी भी नहीं खेलने वाला। जिसे सुनने के बाद जिमिन बड़े प्यार से कहता है कि ओह टाइसन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तो फिर मेरे साथ कौन खेलेगा। तभी टाइसन अपने मम्मा से कंप्लेन करते हुए कहता है कि मम्मा देखो मिमी अंकल कितना ड्रामेटिक है, आपको इससे पनिश करना चाहिए। और जिमिन कहता है नो 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 नो, मुझे पनिश मत करो, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत ज्यादा मारोगे इसलिए मैं जा रहा हूँ। और जिमिन सबको बाय करते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिमिन के ऐसी हरकतों को देखकर टाई और उसका बेबी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, जिन्हें हंसता हुआ देखकर जंगकुक के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। टाई टाइसन को अपने बाजू वाली चेयर पर बिठा देता है और वो खुद भी एक चेयर पर बैठ जाता है जो कि एक जंगकुक के सामने ही थी और वो जंगकुक को सर्व करने लगता है। जंगकुक के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे पर उसे बहुत ज्यादा हेसिटेशन हो रहा था कि वो आखिर टाई से ये सारे सवाल कैसे पूछे। तभी टाइसन जंगकुक से एक सवाल पूछता है, बनी अंकल आप मेरे मम्मा के फ्रेंड हो ना। जंगकुक और टाई दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जंगकुक नोट करता है टाई की आंखों में देखकर और उसके बाद उसके बेबी की तरफ देखता है। दोबारा टाइसन पूछता है कि फिर आप मेरी मम्मा से मिलने क्यों नहीं आए। आई एम सैड, मम्मा मुझे हमेशा आपके बारे में बताते थे कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, बनी अंकल आप तो उनके साथ थे ही नहीं। कितनी नादानी से उस बेबी ने जंगकुक से सवाल पूछा था जिस पर जंगकुक का हार्ट तो मेल्ट ही हो जाता है। टाइसन की कंप्लेंट सुनकर जंगकुक टाई के बेबी को अपने लैप में बिठा देता है और टाई कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वो बीच में अपने आप को रोक लेता है, ये सोचते हुए कि उन दोनों को शायद कुछ बात करनी हो। जंगकुक उसे जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि मैं किसी और कंट्री में पढ़ाई कर रहा था और मैंने तुम्हारी मम्मा से कहा था कि एक बार मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए फिर मैं उनसे मिलने जरूर आऊँगा। और यहाँ पर टाई की आंखें नम हो जाती है उस प्रॉमिस को याद करते हुए जो उन्होंने बचपन में लिया था। और टाई सोचने लगता है कि कितने अच्छे से जंगकुक उसे झूठ बोल रहा है। टाई अपने आंसू रोकते हुए अपने आर्म्स को फोल्ड करके वहीं पर बैठ जाता है
और टाइसंग पाउट करता है, जिसे देखने के बाद जंगकुक को लगता है कि ये तो उसके एंजल से मिला है इसे। उसका एंजल ऐसे ही पाउट किया करता था। इसके बाद वो टाई की तरफ देखता है, जो कि क्यूरियसली जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। हेलो एवरीवन, अगर आप सबको ये पार्ट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलना कि आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए, क्योंकि स्टोरी यहाँ पर फिनिश नहीं हुई है। स्टोरी अभी भी बहुत सारी बाकी है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, सी यू अगेन।